अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ भाई, क्या हाल है? ठीक सर, आप सुनाएं। अच्छा भाई, लास्ट टाइम आप लोगों ने डिसीजन स्टेटमेंट पढ़ी थी। इफ एल्स पढ़ ली थी ना? क्यों भाई क्लास, इफ एल्स पढ़ ली थी? इफ एल्स पढ़ी थी बेटा? जी सारी फेल्स पड़ी थी। अच्छा, आज जो है वो लूप जो है रेपिटेशन स्ट्रक्चर देखते हैं। अच्छा, तो रेपिटेशन के अंदर यहाँ पे जो है हमारे पास फॉर लूप भी है, व्हाइल लूप भी है। कॉन्सेप्ट वही है, कंडीशन कंट्रोल लूप व्हाइल लूप है जिसके अंदर कंडीशन देते हैं और वो उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। कंडीशन है, स्टेटमेंट चलती रहती है जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जैसे कंडीशन फॉल्स होती है तो वो लूप ब्रेक हो जाती है। सिंटैक्स इसका जो है वो वैसे ही है, सिर्फ जो चेंज है अगर आप इसका मिजाज देखें तो ये पैरेंथेसिस नहीं है, कंडीशन देते हैं और कॉलन है और नेस्टेड से जो है वो चलता है। बाकी इसमें जैसे ये वाइल कीपिंग गोइंग, तो जब तक आप वाई प्रेस करते रहेंगे तो ये लूप चलता रहेगा। इसके अंदर जो भी प्रोग्राम है, जैसे वो आप लोगों ने वो सेल पर्सन वाला कमीशन रेट निकालने वाला प्रोग्राम देखा था, ये वही प्रोग्राम है। उसमें सिर्फ क्या है कि वो आपसे बार बार जो है वो पूछेगा, इनपुट में कमीशन रेट पूछेगा और अमाउंट ऑफ सेल पूछेगा और वो चलता रहेगा जब तक आप यस करते हैं। जैसे यस किया फिर चल गया, यस किया फिर नो करेंगे तो रुक जाएगा। ठीक है जी, तो इसके अंदर सिर्फ ये कंडीशन लगाई है, ये कंडीशन आपके सामने। एक और प्रोग्राम है, ये उसी प्रोग्राम को बताया कि आप कीप ऑन गोइंग में यस करते हैं तो ट्रू हो जाता है, तो ये फिर इसको कंटिन्यू करता है, यूजर से इनपुट लेता है, कमीशन कैलकुलेट करता है, डिस्प्ले करता है और फिर एग्जीक्यूट हो जाता है। और जब आप नो करते हो तो फॉल्स होता है तो रिटर्न हो जाता है। अब इसको प्री टेस्ट लूप भी कहते हैं। प्री टेस्ट इसलिए कि पहले ये टेस्ट करता है फिर एग्जीक्यूट करता है, इसलिए इसको प्री टेस्ट भी कहते हैं। जो आपका वो डू वाइल था वो पोस्ट टेस्ट है। ठीक है, अगर आपने इनफाइनाइट लूप करना है तो इनफाइनाइट लूप में क्या है, कीप ऑन गोइंग में आपने कीप ऑन गोइंग में y सेट कर दिया। अब y इज इक्वल टू y है, यहाँ पे कीप ऑन गोइंग में y सेट कर दिया, तो अब ये y इज इक्वल टू y, अब तो ये चलता रहेगा। दरम्यान में तो वो चेंज ही नहीं किया कि कीप ऑन गोइंग जो है वो आपने क्योंकि चेंज नहीं किया, फिक्स है, तो वो चलता रहेगा। फंक्शन अगर कॉल करना हो लूप के अंदर तो वैसे ही है जैसे ये डिफाइन किया। ये आपके पास ये लूप आपके पास है, कीप ऑन गोइंग, और इसके अंदर शो कमीशन दिखाता है। शो कमीशन के अंदर वो कमीशन कैलकुलेट करके यूजर से वैल्यू लेता रहेगा और शो कमीशन की मदद से आपको कमीशन शो करता रहेगा। तो ये जो है इस तरीके से हमारे पास चलता है। अच्छा, इसी तरीके से ये हमारे पास सिंपल प्रोग्राम है। काउंट लेस देन 1 है,
काउंट में 10 है तो ये हेलो वर्ड है, ये क्या प्रिंट होगा 10 लेस देन 1, कंडीशन पास होगी, एक दफा भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है। फॉर लूप जो है, फॉर लूप में हमारे पास कंट्रोल लूप आइटरेट स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स, आइटरेटिव लूप भी इसको कहते हैं। इसकी भी वही है वैल्यू 1 वैल्यू 2। अच्छा अब इसमें फॉर में count control loop specific number of time in Python you use the for statement to write count control loop, इसको count control loop भी कहते हैं। अब इसके अंदर क्या है, इसका सिंटैक्स वेरिएबल इन करके है, वेरिएबल इन करके। तो यहाँ पे आप वैल्यू 1 वैल्यू 2 देते हैं और इसको रिपीट करते हैं, इसकी वेरिएशन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है वहाँ से। उसमें तो आप करते थे ना कंडीशन होती थी या इटरेशन होती थी। अब जैसे अगर फर्ज किया ये एक एरे है, ये एक एरे है, अभी हम लोगों ने पढ़ी नहीं है तो इसलिए इसको इसके अंदर पोजीशन दे दी। ब्लॉक ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज देते हैं वो एरे। तो अब ये इसको नम इन इन का कीवर्ड यूज किया, ये नंबर इन दिस, वो क्या करेगा पहले 1 को उठाएगा प्रिंट कर देगा, फिर 2 को उठाएगा प्रिंट कर देगा, 3 का। तो ये इन की वजह से जितने एलिमेंट्स नम के अंदर हैं वो उतने टाइम जो है उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। इसमें वो कोई कंडीशन नहीं दिया, आपने कुछ नहीं दिया, बस आपने क्या किया नम इन इन का कीवर्ड यूज किया, उसकी वजह से वो क्या करता है खुद ब खुद आइटरेटर इसके अंदर लग जाता है, वो आइटरेट करता है। अब ये क्या है, फर्स्ट टाइम द फॉर लूप आइटरेट दिस नम वेरिएबल असाइन द वैल्यू 1 एंड देन द प्रिंट स्टेटमेंट इन लाइन 7, नेक्स्ट टाइम लूप आइटरेट टू नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, ये इस तरीके से ये नम जो है पहले इसको टाइम हो जाएगा, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, उसमें मैप करता रहेगा हाइट आइटरेशन में नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू। ये जरूरी नहीं है कि इसको आप 1 2 3 दें, आप कुछ भी वैल्यू दे दें, अरे के अंदर कोई स्ट्रिंग दे दें या कोई रैंडमली कोई नंबर दे दें, वो उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर बेसिकली मैप करेंगे आइटरेटर की। वहां पे आप लोग वो इंडेक्स के जरिए जाते थे, यहाँ पे जो है वो इन के जरिए, जैसे अब यहाँ पे हमारे पास। ठीक है जी। इसी तरीके से ये देखें, ये जो स्ट्रिंग की अरे है नम इन वाइकिन ब्लिंकिन नोड, वो खुद ब खुद पहले इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा। इनकी वजह से नेम पहले इसको पहले इनके ना नेम में साइन हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, तो खुद खुद आइटरेट करता है इसको। इसके अलावा ये रेंज का फंक्शन भी यूज होता है इस आइटरेटर रूप में, कि आप रेंज देते हैं। मतलब आपने कहा कि नम इन रेंज 5, रेंज 5 देने का क्या मतलब है कि बिल्कुल ऐसे चलेगा 0 से लेके 4 तक। Instead of using list, we call the range from passing 5 as a argument. The range function will generate iterative sequence of integer in 0 up to but not including, यानी 5 से लेस देन 4 तक चलेगा। ठीक है जी। अच्छा इस तरीके से जैसे ये कहा x इन रेंज 5, तो हेलो वर्ड कितने मरतबा होगा, 5 मरतबा होगा। x में वैल्यू अलबत्ता जो है 0 से लेके 4 तक। ठीक है जी। उसके बाद ये आप करते हैं तो ये अब आप डबल भी दे सकते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू। तो ये एंडिंग वैल्यू अभी भी 5 इंक्लूड नहीं है इसमें, 5 इंक्लूड नहीं है। अगर आपने 5 तक प्रिंट करना है ये 6 देना पड़ेगा। ठीक है। अब फिर काउंटर चेंज करना है, आपने 2 की इंक्रीमेंट करनी है तो आप यहाँ पे स्टेप वैल्यू, तो पहला स्टार्टिंग वैल्यू, दूसरा अप टिल और तीसरा जो है काउंटर स्टेप वैल्यू। तो 2 आर्गुमेंट पास करते हैं, तो एंडिंग लिमिट और स्टार्टिंग एंडिंग लिमिट। ठीक है। तो ये इसमें आपने स्टार्टिंग भी दे दी, 9 तक चलेगा और 2 2 का सीक्वेंस देगा, 1 3 5 7 ऐसे 9 तक। ठीक है। अच्छा अगर आपने ये प्रिंट करवाना हो 1
1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कैसे करोगे? तो उसका आप स्क्वायर ले लोगे और लूप को वैसे 1 से लेके 11 तक चलाएंगे। जैसे ये है प्रिंट टेबल हेडिंग नंबर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नंबर इन रेंज 1 से 11 तक कर दिए और नंबर ये आप लोगों ने ऑपरेटर पढ़ा था पावर वाला, ठीक है। तो वो पावर लेता है नंबर की पावर, नंबर स्क्वायर करता है, ठीक है, नंबर स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद ये उसी के वो बता रहा है, क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट दिखा रहा है, ठीक है जी। अब ये देखें स्टार्ट है, एंड है और इंक्रीमेंट, किलोमीटर पर आवर इन रेंज स्टार्ट एंड। अब आप वो स्टार्ट दे देते हैं 60, एंड 131, इंक्रीमेंट 10, वो उसी के हिसाब से चलेगा, ठीक है जी। ये यहाँ पे जो भी आप देते हैं उसके मुताबिक, यानी इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है ये ज़रा चेक कीजिएगा कि ये कन्वर्जन फैक्टर दिया है, इंक्रीमेंट दिया है, स्टार्ट और एंड दिया है। तो अब यहाँ पे आपने ये जो आपके पास है ना मेन हुआ, ये चीज़ प्रिंट हो गई और ये किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाई कन्वर्जन फैक्टर। अब जो आपके पास किलोमीटर को कन्वर्ट करता है इसमें माइल पर आवर, उसका जो कन्वर्जन फैक्टर है वो कितना है 0.62, यानी 0.6214 से मल्टीप्लाई अगर करें किलोमीटर को तो उसके माइल्स बन जाते हैं, ठीक है जी। ये वो कन्वर्जन की वो जो फिक्स है ना, लेटिंग द यूजर कंट्रोल द आइटरेटर। अब आपने यूजर को देना है कि भाई वो कंट्रोल करे, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे एंड जो है एंड प्लस 1 कर दिया, यूजर को जो नंबर लिया यहाँ पे एंड, हाउ हाई शुड आई गो, प्रोग्राम डिज लिस्ट ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग एट व्हेन एंड देयर इज स्केयर, 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए वो यूजर से पूछ लें और उसके बाद वो उसको डिस्प्ले करवा देगा। और जैसे उसने 5 कहा तो 1 से 5 तक प्लस 1 कर दिया ताकि वो इंक्लूड हो जाए, ठीक हो गया। तो ये आपके पास यूजर कंट्रोल्ड आ गया। उसके बाद जनरेटिंग आइटरेबल सीक्वेंस दैट रेंज फ्रॉम हाईएस्ट टू लो, आपका रिवर्स लूप आपने चलाना। फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ये मुख्तलिफ है, जैसे आप ये करते हैं 10 से स्टार्ट हो, 0 एंडिंग है और -1 की डिक्रीमेंट हो, स्टेप जो है -1 का, तो 10, तो फिर ये क्या करेगा 10 से लेके 1 तक चलेगा, एक कम चलता है ना, 0 नहीं होगा, नॉट इंक्लूडिंग एंड, इसका मतलब 1 तक चलेगा। इसी तरीके से आप ये करते हैं तो ये 5 से लेके 1 तक चलेगा, ठीक है जी। उसके बाद रनिंग टोटल sum of numbers that accumulate with the iteration of load, वेरिएबल इज यूज टू, जैसे सम प्लस इक्वल नहीं यूज करते थे आप वैसे ही। तो इसको करने के लिए क्या किया, इसमें टोटल में 0 सेट किया और सम ऑफ मैक्स, मैक्स में 5 का, 5 नंबर्स का जो है वो क्या करता है सम कर रहा है। अब वो काउंटर इन रेंज मैक्स कर दिया, इसका मतलब ये 5 बनना चलेगा, यूजर से वैल्यू ली, उस वैल्यू को नंबर में सेव कर दी, सम इज इक्वल टू सम प्लस 1 नहीं करते थे जब, तो उस तरीके से टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नंबर, वो नंबर जो भी आएगा इसके अंदर सम करता रहेगा, लूप चलता रहेगा, एंड दे एट द एंड ऑफ सम दे दे,
सर इसमें प्लस इक्वल का ऑपरेटर यूज हो सकता है? प्लस इक्वल का जी ऑपरेटर सर। इन्होंने ओवरलोड नहीं किया, ऐसे ही करते हैं। ओके सर। नहीं सर, हो सकता है इसमें प्लस अगर तो इक्वल का हुआ होगा, ऑपरेटर हमारे यूज। पास अभी जो हमने देखी थी ना लिस्ट, उसमें शो नहीं था। आप बल्कि अभी अगर कहते हैं तो इसका भी चेक कर लेते हैं। पाइथन हमारे पास जब ये है ना, वो आसान तरीका है, कभी सारा प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, तो वो खुद ही पता चल जाएगा भी हो सकता है या नहीं। ये आ गया आपके पास। आप कहते हैं जी ए में 5 है, बी में 2 है, बी में 2 है। आप कहते हैं जी ए प्लस इक्वल टू बी, ये दिखाया, ये 7 कर दिया, ये चल रहा है जी। ओके, चल रहा था, ठीक है जी। इसको इसमें अब यहाँ पे सिर्फ देखने वाली चीज़ है कि कौन सी चीज़ की लिमिटेशन है, कौन सी नहीं है। वहाँ पे मेरा ख्याल मैंने देखा नहीं, मेरी नज़र से नहीं गुजरा था ये प्लस इक्वल का, तो इसलिए मैंने कह दिया कि नहीं। ठीक है जी, यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, बाकी वही बैलेंस माइनस विथड्रॉ, ये आ गया, बल्कि अब ये आ गया। ठीक है, इससे पहले नहीं गुजरा था। तो ये कोर्स भी मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, और अलबत्ता मेरी रिसर्च जो है इम्प्लीमेंट मैंने इसमें ही किया था। तो जब हम रिसर्च करते हैं उस वक्त तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते कि हमने किसी को पढ़ाना है। हमें तो बस प्रॉब्लम जो हमें नज़र आ रहा था उसको सॉल्व करने के लिए हमें जो भी गूगल करके चीज़ें हमें मिल जाती हैं कर। तो अब ये पहली जी दफ़ा सर। गो थ्रू हो रहे हैं, तो इसलिए तो आपने इतना वो लेकिन सी में तो किया, वो चीज़ें जो टिप पे थी, इसके बारे में मुझे अभी उसका इसकी हदूदर का नहीं पता कि कौन सी चीज़ है कौन सी नहीं है। जो चीज़ आ रही है वो मैं आपको बता, ठीक है। ये इसी तरीके से ये सारे ऑपरेटर हैं, तो इसका मतलब ये सारे हो सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद लेकिन ये है कि अगर किसी को एक लैंग्वेज अच्छी आती हो ना, तो उसके बाद उसको स्विच करना मुश्किल नहीं होता। आप लोग भी फील कर रहे होंगे, जब आपने प्रोग्रामिंग वन पढ़ी थी तो अभी तक कोई मसला प्रॉब्लम एज सच नहीं आया, बस थोड़ा सा एक ये फार लूप में थोड़ी सी चेंज है, बाकी थोड़ा थोड़ा सिंटेक्स में चेंज है, इसको यहाँ पे कैसे करना जी है, सर बिल्कुल। बाकी कोई एज सच तो खास चेंज नहीं है। ये भी कोई प्रोग्राम है जिसके अंदर इनपुट आप देते हैं, प्रॉपर्टी लॉट नंबर देंगे, लॉट नंबर दे देगा 0 टू एंड, तो उसकी जो है वो उसको कैलकुलेट कर देता है। यहाँ पे देखते हैं ये प्रोग्राम चलता है, इसको यहाँ से स्टार्ट होता है मेन से, मेन ने कॉल किया इस मेन को, और यहाँ पे आ गया ये मेन। ठीक है जी। इससे पहले जो है टेक्स्ट फैक्टर दे दिया 0.0065, ठीक है, और ये तकरीबन बनता 0.6%, 0.6 होता है। एंटर द प्रॉपर्टी लॉट नंबर 0 to 6, लॉट नंबर इसने ले लिया, ठीक है जी। यहाँ पे डज नॉट एंटर लॉट नंबर 0, नॉट इक्वल टू 0 किया है इसने, ठीक है। उसके बाद शो टेक्स्ट कर देता है, शो टेक्स्ट, वो टेक्स्ट की जो रेशियो दी है ऊपर, तो यहाँ से एंटर लॉट नंबर, प्रिंट एंटर 0 टू एंड, 0 देने पे ये रुक जाएगा। आप इनपुट करते हैं लॉट नंबर, वो लॉट नंबर आपसे दे देता है। तो यहाँ पे वो क्या करता है, देन आपसे ये शो टेक्स्ट करता है, तो आपसे पूछता है प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, तो आप वैल्यू बताते हैं, तो उसके ऊपर वो फैक्टर लगाता है, टेक्स्ट का फैक्टर मल्टीप्लाई करता है 0.0065 से, और उसके ऊपर टेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। साथ में ये फॉर्मेट करके इसको दिखा देता है कि आपके ऊपर इतना टैक्स है जी। प्रॉपर्टी का नंबर पूछता है आपसे, लॉट नंबर, उसके बाद उसकी वैल्यू पूछता है, बता दीजिए आपके ऊपर इतना टैक्स, ठीक है जी। ये input validation loop. Input validation is the process of inspecting data that has been input to a program to make sure it is valid before it is used in computation. Input validation is commonly done with the loop
जैसे होता है ना, आप यूजर को कहते हैं 1 से लेके 6 तक दो, अब वो कुछ और दे दे तो उसको कुछ नहीं एंटरटेन करना चाहिए, बल्कि उसको कहना चाहिए कि वैलिड नंबर दो 1 से 5 के दरमियान। वो फिर नहीं देता उसको फिर भेज दे उसको, यानी जब तक वो वैलिड नंबर ना दे उस वक्त तक उसको वो एंटरटेन ना करे प्रोग्राम में। जैसे आप लोग वो करते हैं लॉगिन के लिए, अब रॉन्ग देते हो आपको फिर कहता है दो, रॉन्ग करते हो फिर कहते हो दो, वो आप उसने लिमिट दी है कि आपने 3 दफ़ा देना 4 दफ़ा देना, उसके बाद फिर वो इनकार कर देता है जी आपको जो है ना इतनी देर के लिए सस्पेंड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का काम जो है वो लूप के जरिए ही उसको आप फोर्स करते हैं। तो इस प्रोग्राम में यहाँ पे यही है, एंटर अ टेस्ट स्कोर, मेक श्योर इट इज़ नॉट लेस देन 0, 0 से कम ना हो, 0 से कम होगा तो वो मैसेज दे देगा भाई एरर कैन नॉट बी नेगेटिव वैल्यू, और फिर दोबारा कहेगा एंटर द करेक्ट स्कोर। तो उस वक्त तक ये आपको फोर्स करता रहेगा जब तक आप इसकी पॉजिटिव वैल्यू नहीं देते। और इसको जो है समटाइम एरर ट्रैप और एरर हैंडलर लूप भी कहते हैं। जब आप एरर को ट्रैप कर रहे हैं, वैलिडेशन लूप इज समटाइम कॉल्ड एरर ट्रैप और एरर हैंडलर। कुछ टर्म में कुछ बुक्स से रेलिवेंट होती हैं, कुछ फेमस भी हो जाती हैं, तो ये इससे परेशान नहीं होना। ठीक है जी, इसको क्या हुआ? अच्छा भाई, तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये कुछ और भी है, होलसेल मार्कअप के साथ जो है ना वो कर रहा है, एंटर द आइटम होलसेल कॉस्ट 10, रिटेल प्राइस 25, डू यू हैव अनदर आइटम। तो वो जैसे जैसे ना आप ऑनलाइन परचेजिंग करना चाहते हैं तो वो उस तरीके से आपको बार बार जो है वो ये जो है इसमें लगा हुआ है। इसको भी आप देख लीजिएगा, मेरा सिंपल ही है, क्या ख्याल है? अच्छा जी, इसके बाद है रिटेल विद वैलिडेशन। तो उसके अंदर वो ये चेक कर रहा है कि होलसेल रेट कहीं कम, और यहाँ पे ये एंटर यू हैव अनदर आइटम, यस, तो वो चलता रहेगा। डिस्प्ले आइटम रिटेल प्राइस शो रिटेल, अनदर यस, स्मॉल दे दें या कैपिटल दे दें, तो ये वाइल का लूप चलता रहेगा, वैल्यूज लेता रहेगा। ठीक है जी, तो नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप कैसे करना है तो यहाँ पे देखें वैसे ही है, सिर्फ ये कॉलम, ये 60 की रेंज, 60 की रेंज, तो ये आपके पास जो लूप जो है, और वो जैसे क्लॉक नहीं है, क्लॉक बना दिया इसमें, हर 60 के बाद जो है वो मिनट सेकंड चेंज होते रहेंगे, लूप चलता रहेगा। तो बिल्कुल क्लॉक की तरह चलेगा। इसको हम बल्कि इसको चला के भी देख लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये तो कॉपी किया, किधर गया, कॉपी नहीं है, कॉपी टेक्स्ट यहाँ पे लगा है, इसको भी करता हूँ। यहाँ पे इसको इंडेंट करना पड़ेगा वरना वो मसला यहाँ पे देगा, ये ऐसे करके खुद ब खुद इंडेंट कर देगा। हाँ, ये चीज़, अब इसको हम चलाते हैं। अच्छा, ये ऐसे नहीं मानेगा, ये मिसिंग है ना, इसको ऐसे नहीं मान रहा, ये ऐसे किया अब मान देगा। वो देखिए जी, वो आपका जो है वो 60 तक चलता रहेगा। तो वहाँ पे वो क्लियर स्क्रीन वाली ऑप्शन होती थी आपके पास, तो वो अगर वो आप क्लीन स्क्रीन वाला यूज करके आप अगर करते हैं तो वो थोड़ा सा, लेकिन वो भी जो है ना वो एक बचकाना तरीका ही होता है, जिसमें अब आप जब हाई लेवल लैंग्वेज में जाते हैं तो फिर इसको जो है ना वो आप किसी टेक्स्ट बॉक्स में करवाते हैं या किसी तरह का काम करते हैं। तो इसको चलने दें, हम देखते हैं कुछ और। ठीक है जी, नेस्टेड का भी पता चल गया आपके पास, तो ये इस तरीके से आपका ये 0 0 1 2 फिर इस तरीके से आपका ये पूरा आप बना सकते हैं। नेस्टेड 3 अगर करेंगे, जैसे ये 3 किया फार 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 24 60 और 60 की रेंज चला दी, तो वो आपका लूप चल जाएगा।
ठीक है जी। सर इसमें एक प्रॉब्लम आती है सर, प्रिंट स्टेटमेंट में अगर हम वेरिएबल्स एंटर करते हैं, हाँ जी। मिसाल के तौर पे यही जो इधर लिखा हुआ है, और के बाद हम कॉमा डाल के एक स्ट्रिंग नहीं स्टार्ट करते हैं, तो अगर उसमें पहले स्ट्रिंग में हम पहले स्पेस नहीं भी डालते तो वो एक स्पेस एक्सेप्ट करता है, जी बाय खुद डिफ़ॉल्ट वो बहुत एक। स्पेस, बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस होती है। आप फॉर्मेट सर करके वो रिमूव सेपरेट, कैसे करनी है? वो सेपरेटर के अंदर स्पेस ना दें आप। जैसे यहाँ पे फॉर्मेट यूज हुआ, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ, भाई तो चलता रहेगा, चल गया। अच्छा मैं तो यहाँ पे करता हूँ जी, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे सेपरेटर इज इक्वल टू, ये मैंने कर दिया। अब ये साथ जोड़ देगा, अगर इसी में मैं स्पेस सर डाल ये दूँ अगर तो, सब अगर आपने सेपरेट करना है, ये देखो ये किया ना, ये डाल देना। इसमें आप कुछ और भी देंगे, आप यहाँ पे स्टार दे देते हैं, फर्ज किया तो ये स्टार भी लगा हुआ है। ठीक है। सर ये बस पूरी स्टेटमेंट में बस एक दफा ही यूज करना है सब? हाँ वो एक दफ़ा आप यूज़ करेंगे तो दरमियान में स्पेस डालना है या क्या डालना है, सेपरेटर है ना कि जो आप कॉमा डालते हैं ना, उधर क्या लाना चाहते हैं, तो आमतौर पे ये एक स्पेस डलवा देता है। ख़ास तौर पे उसमें कि जैसे वैल्यू के साथ आप करते हैं ना, जैसे वेरिएबल की वैल्यू तो वो बिल्कुल साथ जुड़ी हुई ना आए, तो यहाँ पे आप स्पेस डाल देते हैं ताकि वो दरमियान में सेपरेट कर। जी सर सही। अच्छा भैया, अब ये टेस्ट स्कोर एवरेज का है, वो यूज़र से वैल्यू लेता है स्टूडेंट से, आप स्कोर बताओ, स्कोर बताओ, पूछता रहता है, कम्युलेट करता है, बाद में उसकी एवरेज कर देता है। ये नहीं है। बाद दफ़ा आपको आउटपुट देख के ज़्यादा अच्छी समझ लगती है। हाउ मेनी स्टूडेंट डू यू हैव, 3 कहता, हाउ मेनी टेस्ट यू, स्कोर पर स्टूडेंट 3 कहा कि 3 स्टूडेंट 3, दो ने एक से ले लिया, एंटर नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 1 का उसके 3 मार्क्स ले लिए, उनकी एवरेज बता दी, दूसरे के मार्क्स बता दी, एवरेज, तीसरे के, तो वो ये लूप किस तरह की सेटिंग होगी, ये 3 मतलब लूप चलता है। स्टूडेंट नंबर 1 अगर आप 3 करते हैं तो वो 3 दफ़ा चलाएगा, स्टूडेंट नंबर और वो की सारी सेटिंग देखनी है तो आप यहाँ पे देख लें, ये लूप एक ये है। ठीक है, इस तरीके से एंटर स्टूडेंट नंबर आ जाएगा, और ये टोटल 0 है। ये तो हो गया ना वो, ये एक आउटर आ गया, स्टूडेंट इन रेंज, 3 स्टूडेंट रेंज, तो इसी काम को 3 मतलब रिपीट कर देना, उसकी सेटिंग इसके मुताबिक बैठ जाएगी, जब स्टूडेंट +1 करके स्टूडेंट नंबर आ जाए। ये ऐसी चीज़ें आप लोग करते रहे हैं, रेक्टेंगुलर पैटर्न, ये वाली सारी चीज़ें आप लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से की है। अच्छी बात है, आप वेल टाइम इसको कर लेते हैं तो आप ये वाले इनको करें, अगर जो नहीं पता चलते तो वो जो भी यानी यहाँ पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, किसी के बारे में आपने पूछना हो ना तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आगे आ गया वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन, अभी यहाँ हम इनको पास करते हैं, दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट तक मेरा ख्याल हम दोबारा स्टार्ट करते हैं।